अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज इस घोर कलयुग में हर एक मनुष्य की यही तमन्ना है कि मैं अपना जीवन सुख और शांति और आनंद से व्यतीत करूं, और वो इस आनंद और सुख और शांति को पाने के लिए दिन प्रतिदिन प्रयास करता ही जा रहा है। ना जाने उसके ये प्रयास सफल होंगे भी या नहीं होंगे, क्योंकि वो जिस दिशा में प्रयास कर रहा है पाना तो चाहता है सुख शांति और आनंद, लेकिन जिस दिशा में प्राप्त वो प्रयास वो जो कर रहा है देखने में आता है कि उससे तो दुख ही मिलता है। मनुष्य पूरी अपनी ऊर्जा भी लगा रहा है, इसने प्रयत्न भी कर रहा है, लेकिन उन मनुष्य से पूछा जाए कि आपको कहीं सुख और शांति और आनंद मिला, तो जवाब में सुनने को मिलेगा मन तो और दिन भर दिन परेशान होता जा रहा है। पहली चीज़ चाहता वो सुख और शांति और आनंद है मन की शांति। उसको प्राप्त करने के लिए वो कौन से कर्म करता है? धन कमाता है, परिवार बनाता है, बिजनेस व्यापार को आगे बढ़ाता है, ऐशो इशरत के सामानों को इकट्ठा करता है। फिर उसके बाद उससे पहले ये सोचता है कि इनको प्राप्त करने के बाद मुझे मन की शांति मिल जाएगी। अगर अनुभव करके देखा जाए जिन लोगों ने ये चीज़ प्राप्त करी, अगर उनसे जाके पूछा जाए कि मन की शांति है, मन की शांति वो कहेंगे बिल्कुल भी नहीं है। जितनी थी पहले वो तो और भी ख़त्म हो गया और मन और अशांत होता गया। अब क्या करना चाहिए मनुष्य को कि मन की शांति उसे मिले? उसने प्रयास तो करे, मेहनत भी करी, ऊर्जा भी लगाई, लेकिन उसने जो ऊर्जा है वो गलत दिशा में लगाई। उसे ऊर्जा कहाँ लगानी चाहिए थी? वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर जब नाम और भक्ति की दौलत को प्राप्त करके उसे दिन में बैठ के नाम जपना चाहिए था, अपनी सुरती को ऊपर की ओर लेके जाना चाहिए था, परमपिता परमात्मा के दर्शन करने चाहिए थे, पूजा पाठ करना चाहिए था, एक एक श्वास में प्रभु का नाम जपना चाहिए था, दिन का एक नियम बनाना चाहिए था, और कि सुबह उठने के तुरंत बाद ही अपने मन को भक्ति में लगाना और भजन अभ्यास करना, रात को सोने से पहले मन भजन अभ्यास में लगाना, पूरे दिन सुरती को भक्ति में लगाना। उसने यह नहीं किया और चाहता है वो सुख और शांति है। अगर मनुष्य सुख और शांति चाहता है तो अगर वो यह करना स्टार्ट कर दे तो वक़्त के संतों महापुरुषों ने पूरी गारंटी दे दी है इस चीज़ की कि तुम इस लोक में भी सुखी और परलोक भी तुम्हारा सुहेला हो जाएगा। तुम्हारे अंदर ही शांति हमारे कहाँ पे है? शांति कहीं बाहर नहीं है, शांति कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, शांति हमारे मन के अंदर ही है। बस हमें वो खोजने का तरीका ही नहीं पता, और खोजने का तरीका भी पता चलता है तो हम लोग वो करते नहीं हैं। और खोजने का तरीका कहाँ से पता चलेगा? वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर ही हमें यह चीज़ों की सच की परख होगी कि सच क्या है और झूठ क्या है। दुनिया में जितनी भी जगह पर देखा जाए, जितने भी लोग हैं ऐशो इशरत के सामानों को, इन चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, वो इसको सच समझ रहे हैं, लेकिन ध्यान से अनुभव किया जाए और देखा जाए इन चीज़ों में तो सुख है ही नहीं। इतिहास उठाकर देख लिया जाए, कितने राजों महाराजों ने इतने बड़े बड़े देशों पे विजय प्राप्त करी, इतना धन इकट्ठा किया, इतना बड़ा दरबार बनाया, सब कुछ करा, प्रजा से प्रजा, सेना से सेना बनाई, क्या उनको शांति मिली मन की? नहीं। शांति किनको मिली? शांति मीराबाई को मिली, भक्त प्रहलाद को मिली, जिन्होंने वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर अपना पूरा का पूरा जो है उन्हीं पे ही अपना जीवन जो है कुर्बान कर दिया, उन्हीं पे उनके आगे और मौज में चलकर नाम की कमाई करी और भजन बंदगी में ध्यान लगाया। तो इसलिए कहने का तात्पर्य यही है, हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही महाराज जी के एक बहुत ही प्यारे वचन है कि किस लिए दुनिया में आया, समझा नहीं इस राज को, लग गया रोज़ी की फ़िक्र में, भूल गया असली बात को। असली बात क्या है? फ़िक्र रोज़ी की छोड़, जिक्र कर भगवान का। फ़िक्र तेरी आप करेगा जिसने जामा दिया इंसान का। यह वक़्त के संत महापुरुष हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमारे, उन्होंने यही फरमाया है कि असली बात क्या है? असली बात यही है, वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर नाम भक्ति की कमाई करना। कमाई कैसे? सिर्फ नाम लेने से कमाई नहीं होगी, अपना नियम बनाना पड़ेगा। जिस तरीके से हर एक चीज़ का ज़िंदगी में नियम है, खाने का नियम है, काम करने का नियम है, नहाने का नियम है, हर एक चीज़ का एक नियम है। इसी प्रकार हमें भक्ति का भी जब नियम बनाएंगे
और जितना जितना हम भक्ति का नियम बनाएंगे उतना उतना ही हमारे अंदर ही अंदर जो है अनुभव होता रहेगा, क्योंकि मन, गुरमुख को हमेशा याद रखिए, विचारों से चलता है। विचार आप उसको जो दोगे वो उसी के हिसाब से ही अपने कर्म करेगा। और विचार कैसे बनते हैं? विचार कर्मों से बनते हैं। कर्म हमारे अगर भक्ति रूपी होंगे तो विचार भी भक्ति रूपी होंगे, और भक्ति रूपी विचार ही मनुष्य के अंदर आएंगे, और अंदर आएंगे तो मनुष्य वैसा ही चलेगा। अब आप ये सोच लो, उसको संसारी पदार्थों के कर्म करने वाले विचार देने हैं या भक्ति रूपी जो विचार हमारे मन के अंदर चल रहे हैं उसी से ही देना है। क्योंकि भक्ति रूपी विचार जब हमारी सुरति से जुड़ जाता है तो हमें आनंद और शांति मिलती है, और जो माया रूपी विचार हमारी सुरति से जुड़ जाता है तो हमें परेशानी, अशांति, हमारा जीवन जो है बिल्कुल बर्बाद सा ऐसा फील महसूस होता है। तो इसलिए क्या करना है? वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर उनके द्वारा बताया गया नाम को जपना है और एक नियम बनाना है। नियम के अनुसार, जिस मनुष्य की ज़िंदगी में एक टाइम टेबल, एक नियम नहीं है, उस मनुष्य का जीवन जीने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। जिस मनुष्य की ज़िंदगी में हर एक चीज़ का एक नियम है, एक टाइम टेबल है कि किस तरीके से जीवन को जीना है, तो वही मनुष्य जो आगे तरक्की कर पाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।